एक्सरसाइज नंबर 26.4 यानी कि मोड। मोड जो है वो मीडियन से भी बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। जितना इजी तुम लोगों को मीडियन लगा होगा उससे ज्यादा इजी मोड होता है। देखो, मीडियन के माने क्या था? मीडियन के माने था मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड के माने होता है वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड। वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देखो, इसमें अरेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे मीडियन में अरेंज करते हैं हम लोग, इसमें अरेंज नहीं करना होगा। जैसे ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि शूज का साइज है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 1 है। ये हम लोग का मान लेते हैं शूज का साइज दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, और 2 का फ्रीक्वेंसी 1, 4 का फ्रीक्वेंसी 1। तो यहाँ देखो 1 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आया, 3 आया है 1 का फ्रीक्वेंसी, तो मोड क्या होगा? 1 होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं? मोड। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे 2, एग्जांपल है 2, 2, 3, 2, 4, 3, फिर 2 ले ले तो अब बोलो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। देखो 1, 2, 3, 4, तो 2 का फ्रीक्वेंसी है 4। अच्छा, 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, और 4 का फ्रीक्वेंसी 1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 2 का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मोड क्या होगा? 2 होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो कितना इजी है। ये तो वह अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वाला रहेगा उसके लिए थोड़ा बड़ा फॉर्मूला रहेगा। चलो बुक का क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन हो गया, बुक का क्वेश्चन देखो। इसी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पेड अमाउंट, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे पेड अमाउंट है कुछ, और कुछ एक्सपेंडिचर का हम लोग का डेटा दिया हुआ है, इसका हम लोग को मोड निकालना है, मोड अमाउंट निकालना है हम लोग को। तो देखो जब मोड निकालने आएंगे तो देखो 15, यहाँ पे एक बार 15 नहीं है, 15 कितनी बार है? देखो काउंट करेंगे, एक, उसके बाद में 2, 3, 4, तो 15 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। तो देखो 15 का फ्रीक्वेंसी 4। हम यहाँ पे अरेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से वहाँ बार बार चेक करोगे ना, बकला जाओगे देख के। तो इसलिए हम तुम लोगों को ईजी करने के लिए क्या किए, यहाँ जो जो ऑब्जर्वेशन है सबको लिख दिए, और सबका फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, ये पूरा क्लास और फ्रीक्वेंसी और ये वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पे लेंस ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी, ये तुम लोग का रफ वर्क है, ये समझ लो रफ वर्क है। तुम लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आंसर टिक करना है, टिक आउट में आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग का 15 जो है कितनी बार है? 4 बार है, और हम लोग का 17 भी कितनी बार है? 4 बार है। ये दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये तुम लोग का रफ वर्क है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का 1 मार्क्स में या टिक आउट में आता है, तो ऐसे रफ वर्क करोगे, ज्यादा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, दिस दैट पूरा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा 1 मार्क्स के हिसाब से। यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन लिखिए, उसका फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। अब देखो 15 जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, और 17 का भी फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। ये दोनों हाईएस्ट है। इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी देखो इन लोग से कम है, तो 4 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना है? 15, और इसका वैल्यू है 17। तो लिखेंगे सिंस 4 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 4 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर मोड क्या होगा? तो मोड दो दो हो गया, 15 भी होगा 17 भी होगा, तो ₹15 एंड ₹17, दो मोड हुआ। अगर ऐसा होता कि 15 का फ्रीक्वेंसी 4 और 17 का 3 अगर होता, अगर 17 का 3 होता तो एक मोड होता 15 होता, लेकिन यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इसलिए मोड होगा 15 एंड 17। हो गया आंसर, कितना इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी देखो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों का हाइट दिया हुआ है और हम लोग से बोला है मोड निकालने। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे 131 बहुत बार है, 131 बहुत बार है, 130, 132 बहुत बार है, तो इसलिए हम क्या किए, सबका पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। जैसे यहाँ देखो ये जो 130 है कितनी बार है? 5 बार है। उसके अंदर 131 कितनी बार है? 7 टाइम्स है। तो ऐसे करके हम सबका लिख लिए। अब बताओ इसमें से कौन सा हाइट है जो सबसे ज्यादा बार आया? यहाँ 131 जो है वो सबसे ज्यादा बार है। 131 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। तो चूंकि 131 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसलिए मोड क्या होगा? 131 होगा। ठीक है, लिखेंगे सिंस 131 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, since 131 has the highest frequency, therefore mode is equals to क्या होगा? 131 सेंटीमीटर। हो गया, देखो कितना इजी। बस यहाँ पे याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल लोगे ना तो तुम लोग के लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। देखो
जैसे फ्रीक्वेंसी सजा दिए तुरंत हम लोग आंसर दे सकते हैं कि 131 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, या देखो 3 का 1 और 2 भी हम लोग का पिछले 3 क्वेश्चन के जैसा है। सबसे पहले तुम लोग जो है जितना भी ऑब्जर्वेशन उसको लिख लेना, फिर सबको उसका फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेना। फ्रीक्वेंसी तैयार करने के बाद में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वही हम लोग का क्या होगा, मोड होगा। तो खुद से ट्राई करोगे तभी ज़्यादा सीख पाओगे, क्योंकि देखो तुम्हारा खुद से टेक्निक लगाया हुआ जो मैथ होता है ना, जो खुद से करते हो वो तुम लोग के काम आता है। हम लोग तो गाइड करते हैं एज ए टीचर, हम लोग गाइड करते हैं, तुमको सिखाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करते हो ना वो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से तुमको हमने 4 बताया है, फिर तुम जब अपने से करते हो ना, वो जो तुम्हारा बनाना, टेक्निक लगाना, दिमाग लगाना, वही एग्जाम में काम आता है। तो खुद से जरूर ट्राई किया करो। सब टीचर बना दे और खुद से तुम ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम 15 सम का वीडियो देख के चले जाओ और सोचो कि एग्जाम में पूरा हम अटेम्प्ट करके चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा जब तक तुम खुद से ट्राई ना करो। खुद से ट्राई करो, बाकी वीडियो तो अवेलेबल है, जहां फंसोगे वीडियो देख लोगे तुम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन में देखो यही फ्रीक्वेंसी तैयार कर रहे थे हम लोग ना, उसके बाद आंसर दे रहे थे। इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी तैयार किया हुआ है, यानी कि अब तक हम लोग जो 3 क्वेश्चन बनाए उससे इजी ये क्वेश्चन है। वहां तो हम लोग अपने से फ्रीक्वेंसी तैयार करते थे, यहाँ देखो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी तैयार है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को अरेंज करने का या फिर कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे तुम चेक करो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। हम लोग को नजर आ रहा है 5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो 2 जगह है। कहाँ पर है देखो, यहाँ पर भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में मोड कितना आएगा, 1 या 2 मोड आएगा। क्या क्या होगा, 4 होगा एंड 6 होगा। तो मोड हो जाएगा 4 एंड 6, काम खत्म। देखो ये तो 3 क्वेश्चन से ज्यादा इजी हुआ है ना। यहाँ ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है। क्वेश्चन में देख लो कहीं पे यूनिट नहीं है ना, जैसे सेंटीमीटर, रुपीज कहीं नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग को यूनिट नहीं देना होगा, तो आंसर होगा 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वाला। लेकिन देखो ये मीडियन से बहुत ज़्यादा इजी है। मीडियन में भी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता था, n/2 चेक करना होता था उसके बाद। पर यहाँ पे कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मोड में नहीं निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला के लिए जो पहले से सेटअप चाहिए होता है, जैसे मीडियन में सेटअप चाहिए था L1 FM FC, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को कुछ सेटअप चाहिए। क्या क्या चाहिए देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 75। तो लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 75। अब सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग को डिसाइड करेगा कि मॉडल क्लास क्या होगा। जैसे हम लोग n/2 देख करके मीडियन क्लास निकालते थे, उसी तरह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। तो देखो मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या होगा देखो, 18 से लेकर के 20। तो मॉडल क्लास हो गया 18 से 20 हो गया। उसके बाद L1 वही लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि L1। तो देखो यहाँ पे लोअर क्लास क्या होगा, 18 होगा। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले का फ्रीक्वेंसी। तो ये तो मेरा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है 75, प्रीसीडिंग माने उससे पहले क्या है 45, तो हो जाएगा 45। फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मतलब बाद में, सक्सीडिंग मॉडल क्लास यानी कि F2, स्पेलिंग है SUCCEEDING। तो फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास ब्रैकेट में F2, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी। देखो ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, F2 मतलब सक्सीडिंग बाद वाला कितना है 38, तो F2 कितना होगा 38। फिर निकालेंगे क्लास विथ यानी कि C। तो क्लास विथ देखो कितना से कितना है, 16 से 18 है ना, तो कितना गैप चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, तो क्लास विथ कितना हो गया 2। 16 से 18 देखो 2 का गैप है ना, कहीं पर भी देख लो सबका हम लोग का क्लास विथ सेम रहता है। जैसे 26 - 24 करोगे तब भी 2 आएगा,
22 माइनस 20 करेंगे तब भी 2 आएगा, तो क्लास विथ कितना है 2। पूरा सेटअप हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हम इस साइड को मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट करो, मिटा रहे हैं इसको। लिखेंगे मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है देखो, मोड का फॉर्मूला होगा L1 प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। देखो देख के एकदम घबराने का नहीं है। मोड का फॉर्मूला क्या होगा, FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। देखो सबका हम लोग का इंतजाम है। अच्छा FM नहीं निकाले ना, FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ब्रैकेट में FM। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है, देखो मॉडल क्लास हम लोग का ये वाला था, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 75। तो FM क्या होगा 75। तो L1 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, देखो लोअर क्लास बाउंड्री कितना है 18 प्लस FM कितना है 75 माइनस F1 कितना है देखो हम लोग का 45 बाई 2FM यानी कि 2 इंटू 75 माइनस F1 यानी कि 45 माइनस F2 यानी कि 38 इंटू सी यानी कि 2। 18 प्लस 75 में से 45 माइनस करेंगे तो 30। अच्छा अब इसको नीचे लोगों सिंप्लीफाई करो, 275 सा 150, 150 से हम लोग 45 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 105। 105 में से 38 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 6 यानी कि 67। तो यहाँ हो जाएगा 67 और इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 18 प्लस 60 बाई 67। अब हम लोग 60 को 67 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा उसमें हम लोग 18 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो खुद से इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके 18 उसमें प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो हम डिवाइड करके दिखा दें, 60 को डिवाइड करो 67 से, क्योंकि कुछ बच्चे लोग डिवाइड करने में दिक्कत होता है उन लोग को, तो हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 60 को डिवाइड करना है 67 से, तो 60 यहाँ उतार दो। अब देखो 67 के टेबल में तो 60 आने से रहा, ये तो छोटा नंबर है, तो एक काम करो डेसिमल दे करके हम लोग 0 दे देंगे। अब 8 जा लेके जाओ, 8 जा यानी कि 67 8 जा कितना होगा, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 6 जा 48 और 5 53 कितना हो गया 536। तो 8 जा ले जाएंगे 536। अब माइनस करो तो कितना हो जाएगा 40 और 60 यानी कि 64 हो जाएगा। अब कितना बार लेके जाएंगे हम लोग, अच्छा फिर पहले 0 देना होगा हम लोग को। 0 देने के बाद अब कितना, अब एक काम करो 9 टाइम्स लेके चलते हैं। 67 9 जा 9 6 जा 63 कैरी 6, 9 6 जा 54 और 6 54 और 6 कितना 60 यानी कि 603। अच्छा पहले यहाँ पर डेसिमल देना होगा ना, डेसिमल दिए नहीं, डेसिमल कितना बार लेके गए थे 8, फिर 9 बार लेके गए तो कितना आया 603 आया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 और ऐसे चलता चला जाएगा। फिर तुम लोग 5 टाइम्स लेके चले जाओगे तो कितना आया, आया हम लोग का 18 प्लस 0.895 0.895। अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 18.895। अगर हमको एक डिजिट रखना है, अगर हमको एक डिजिट रखना है डेसिमल के बाद में, तो उसके बाद वाला डिजिट देखना होगा। देखो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 इसमें हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18.9। बस काम खत्म। अगर हमको डेसिमल के बाद में एक डिजिट रखना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसके बाद वाला डिजिट देखना होगा। अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड करके कैलकुलेशन रोक देते हैं। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कैलकुलेशन रोक देंगे आंसर। अब 9 का कुछ नहीं तो समझ यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बुक में रहेगा आंसर 18.90। अच्छा क्वेश्चन में देखो ईयर में था ना इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा ईयर यानी कि 18.90 ईयर्स। ये वो हम लोग का आंसर, देखो कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम कंसेप्ट से बनेगा, जैसे हम लोग 5 बनाए हैं पूरा एकदम सेम कंसेप्ट से 6 और 7 बनाना। 8 में थोड़ा अलग है, क्या अलग है 8 में बताओ। 8 में हम लोग का अलग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 45 से 54 है, फिर यहाँ देखो 55 से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि क्या है डिस्क्रीट है, तो उसको क्या करना होगा कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ देखो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 45 से 54 है, 55 से 64 है, 65 से 74 है,
75 से 84 है, 85 से 94 है, 95 से 104 है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 8 है, 13 है, 19, 32, 12 एंड 6। अब हम लोग करना होगा क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट, क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है ना, कंटिन्यूस में इसको कन्वर्ट करना होगा। कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने का टेक्निक क्या होता है, पहले वाले में से 0.5 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 44.5, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं यानी कि 54.5, फिर इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 54.5, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64.5, देखो रिपीट हो गया ना। उसके बाद उसी तरह ये हो जाएगा 64.5, ये हो जाएगा 74.5, यहाँ हो जाएगा 74.5, ये हो जाएगा हम लोग 84.5, ये हो जाएगा 84.5, यहाँ पे हो जाएगा 94.5, यहाँ हो जाएगा 94.5 एंड यहाँ पे 104.5। ये हो गया हम लोग का क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो, अब इस क्लास का कोई काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में हम लोग को काम करना है। या देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 32 है, तो हम लोग का मॉडल क्लास क्या होगा, 74.5 से लेकर के 84.5। तो लिखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 32, देयरफॉर मॉडल क्लास, देखो हम लोग का मॉडल क्लास तब क्या होगा भाई, ये हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मॉडल क्लास होगा 74.5 से लेकर के 84.5 तक। उसके बाद में क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास यानी कि F1, तुम लोग लिखोगे पूरा ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मॉडल क्लास F1। तो देखो ये हम लोग का मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, F1 यानी कि प्रेसिडिंग, उससे पहले वाला कितना है 19। F2 होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना है 12। उसके बाद आता है FM यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये हम लोग का मॉडल क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 32, तो लिखेंगे 32। फिर लिखेंगे क्लास विथ, तो क्लास विथ कितना चल रहा है, अगर दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, किसी को भी माइनस करके देख लो कितना आएगा 10 आएगा, यानी क्लास विथ कितना हो गया 10। चलो अब मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है फॉर्मूला मोड का, L1 प्लस, अच्छा L1 तो नहीं निकाले ना, L1 क्या है 74.5, L1 प्लस FM माइनस F1 बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। अच्छा देखो F1 की जगह में कोई F0, FM की जगह में F कुछ भी यूज़ करता है, सब सही है, बस जो भी लिखोगे ब्रैकेट में उसका लिख देना। अब जैसे कोई लिखता है फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मॉडल क्लास, तो ब्रैकेट में F1 लिख दो। तो अगर मान लेते कोई प्रेसिडिंग को लिखता है F लिखता है या F0 लिखता है, तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मॉडल क्लास, ब्रैकेट में F0 लिख देना, मतलब ब्रैकेट में लिख देना, उसका कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो, सब सही है। कोई कोई सी की जगह में H यूज़ करता है, कोई बात नहीं, सही है सब, बस ब्रैकेट में लिख देना क्लास विद ब्रैकेट में H, फिर लिखना है क्लास विद ब्रैकेट में C, ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे ना तो कोई भी नोटेशन तुम लोग यूज़ कर सकते हो। अब बोले L1 की जगह में क्या बैठाएंगे 74.5, FM की जगह में 32, F1 की जगह में 19, फिर 2 इंटू 32, फिर माइनस F1 यानी कि माइनस 19 माइनस F2 यानी कि 12 इंटू C, क्लास विथ कितना है 10, तो 74.5 प्लस इन दोनों को माइनस करो, 32 में से 19 माइनस करें तो कितना होगा, हो जाएगा 13। अच्छा उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 64, 64 में से 19 माइनस कर दो, 64 में से 19 माइनस कितना होगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 यानी कि 45, फिर 45 से 12 को ही माइनस कर दो तो हो जाएगा 3 यानी कि 33 और साथ में क्या है 10, यहाँ हो जाएगा 74.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, तो 130/33। अब 130 को 33 से डिवाइड करना, जो आएगा उसमें 74.5 को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं इजी, देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका शॉर्ट आंसर, MCQ ये सब करते हैं, बहुत इजी है। अगर पहले तीनों एक्सरसाइज चारों एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद MCQ या शॉर्ट आंसर करोगे तो बहुत इजी लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होगा। जैसे पहले ही क्वेश्चन देख लो, ये हम लोग का 26.3 का क्वेश्चन है, बोल रहा है द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। अब भाई 26.3 में लोग क्या घसे, ओजाइव घसे, और ओजाइव से हम लोग क्या निकाल रहे थे, मीडियन निकाल रहे थे। तो क्वेश्चन में बोला कि कौन सा ग्राफ से हम लोग मीडियन
कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर इज ओजाइव। बहुत इजी, कोई कैलकुलेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है 26.1 का क्वेश्चन देखो, बोला है द मीन ऑफ द नंबर डेज डेज एंड डेज इज 9। ये सभी नंबर का मीन कितना है, 9 है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 6, 7, उसके बाद में x, 8, y, 14। अगर हमसे कोई बोले सर इसका मीन निकालिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मीन लिख दो, कितना दिया 9। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सभी ऑब्जर्वेशन को सम करो। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है फॉर्मूला। ये विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए तो डायरेक्ट है, अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, लेकिन बिना फ्रीक्वेंसी वाला जब क्वेश्चन रहता है उसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करो, 6 + 7 + x + 8 + y + 14, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इक्वल्स टू में 9। यहाँ पे देखो हम लोग सभी ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्लस कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 6 + 7 + x, अच्छा एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 + 7 + x + 8 + y + 14, सभी नंबर को प्लस करो। 6 + 7 13 + 8 21, 21 + 14 यानी कि 35, और साथ में है +x + y, और बाई 6 यहाँ पे 9। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से क्रॉस में क्या है 9, 6 9 ज़ा 54, और यहाँ पे साथ में क्या बचा 35 + x + y, यहाँ 54, +35 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा देखो, x + y = 54 - 35। चलो माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 35 9 44 और 19 यानी कि 19। देखो कोई मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, x + y = 19। देखो हो गया, कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा, अगर इसमें से अगर हम 35 को रिमूव कर देते हैं, देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाई, तो मीडियन कितना इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले देखो, अभी देखो मीडियन है कितना, अभी मीडियन कितना है। देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेटा को अरेंज करते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पर यहाँ देखो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि हम लोग को अरेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग मीडियन निकाल लेंगे। देखो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 ऑब्जर्वेशन है ना, तो इवन है, इवन है। तो उस टाइम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उस टाइम मीडियन का थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मूला होता है n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइड बाई 2। n की जगह में क्या बैठाओगे 8/2 प्लस 8/2 + 1th टर्म बाई 2। 8/2 मतलब कितना होगा 4th टर्म, प्लस 4 यहाँ पे कट मारेंगे तो 4 + 1 यानी कि 5th टर्म बाई 2। अब बोलो गिवन ऑब्जर्वेशन में जो अरेंज किया हुआ है उसमें 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन है 36, 5th ऑब्जर्वेशन है हम लोग का 37 पाई में 2। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1 3 3 6 1 7 यानी कि 73, बाई में क्या है 2, 73/2 क्या होता है 36.5 होता है। ये हम लोग का मीडियन निकला। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम लोग 35 को रिमूव कर देते हैं तो हम लोग का है जो मीडियन कितना इंक्रीज करेगा। तो चलो 35 को रिमूव कर दो, दिखने में कैसा हो जाएगा 30 34 36 37 38 39 40। अब देखो ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 7 यानी कि ऑड। अब ये ऑड का मीडियन निकालना तो बहुत ही आसान होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके मिडिल में कौन आ रहा है 37, तो मीडियन कितना होगा 37 होगा। और पहले कितना हम लोग का मीडियन निकला था 36.5। तो हमको ये बताओ कि 35 को रिमूव करने की वजह से देखो मीडियन तो बढ़ा, 36.5 से 37 हो गया, तो मीडियन बढ़ा ना। तो क्वेश्चन ने वही बोला था कि अगर हम 35 को रिमूव करते हैं तो मीडियन कितना बढ़ेगा।
तो भाई समझ में आ गया कितना पड़ेगा, मीडियन इज इंक्रीज बाई 37 माइनस 36.5 यानी कि 0.5। देखो 35 रिमूव करने की वजह से मीडियन हम लोग का 0.5 इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख रहे हो क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द मोड ऑफ द डेटा, देखो ये जितना भी डेटा दिया हुआ है इसका मोड कितना है 15 है, तो बोला बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो मोड बनाने का टेक्निक क्या था हम लोग का, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वही ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मोड होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन किसका है 15, एक बार, यहाँ पे 2 बार, उसके बाद में 15 कितना बार है 2 बार है, ठीक है। 17 कितना बार है, एक बार 2 बार, 17 भी 2 बार है। अब देखो यहाँ पे 15 2 बार है, 17 भी 2 बार है। थोड़ी देर के लिए सोचो यहाँ पे x नहीं होता, अगर x नहीं होता तो मोड क्या होता 15 एंड 17 होता। और कोई रिपीट है, हाँ 16 भी रिपीट है, देखो 16 भी 2 बार है, और हाँ ठीक है, 16 2 बार है, 15 2 बार है, 17 2 बार है, सब 2 बार करके है, यानी कि इसका मोड 15 भी हो सकता था, 16 भी हो सकता था, 17 भी हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन है बोला है कि मोड क्या है 15 है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में 15 सबसे ज़्यादा होगा, पर यहाँ तो 15 हम लोग को 2 ही दिखा रहा है। अब हम लोग को हुक्म का एक का बचा एक्स का एक ऐसा वैल्यू वहाँ पे बैठना चाहिए जिसकी वजह से मोड 15 बन जाए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या बैठा होगा 15 बैठा होगा, तब 15 के बार हो गया होगा 3 बार हो गया होगा, तो मोड कितना हुआ 15 हुआ। यहाँ पे वही बोला है कि एक्स का वैल्यू तब क्या होगा, तो भाई एक्स का वैल्यू 15 होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सब 2 बार। अब डिपेंड कर रहे थे हम लोग एक्स पे, एक्स का जो वैल्यू होगा मोड वही होगा। अभी हम लोग का एक्स का वैल्यू अगर 15 बैठाते हैं तो 15 कितना बार हो गया 3 बार, मोड कितना हो गया 3 हो गया कितना है इजी देखो। अच्छा 5 में देखो क्या बोला है, इफ द मीडियन ऑफ अरेंजिंग इट असेंडिंग ऑर्डर, ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, और मीडियन कितना है उसका 15 है, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब जब ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है तो अरेंज तो करना है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना होगा ऑड है या इवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो इवन है, तो n क्या हो गया हम लोगों का 10 इवन है। तो उस टाइम में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई में 2। तब देखो n तो नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है 10, तो 10/2 कितना होगा 5th, यहाँ पे n के लिए 10 बैठाओगे तो 10/2 5 प्लस 1 6 यानी कि 6 टर्म होल बाई में 2। अब बताओ ये जो गिवन ऑब्जर्वेशन है हम लोग का अरेंज किया हुआ उसमें हम लोग का 5th टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है x प्लस 2, सिक्स में क्या हम लोग का x प्लस 4/2। और मीडियन जो हम लोग का ये निकल रहा है ये ऑलरेडी हम लोग का मीडियन दिया हुआ कितना 15, तो इक्वल टू मैम 15 बैठा सकते हैं। अब सॉल्व करो 1x प्लस 1x क्या होगा 2x, 4 प्लस 2 क्या होगा 6/2 इक्वल टू में 15। जब सब तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे चारों एक्सरसाइज उसके बाद एमसीक्यू करोगे शॉर्ट आंसर तब ज़्यादा इजी लगेगा। अब 2 कैसे क्रॉस मारो तो हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 15 2 30 प्लस 6 वहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 6 कितना 24, x को रोक लेंगे 2 नीचे ऊपर 24 हो 1 जा 12 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। क्वेश्चन हम लोग से बोला था x का वैल्यू बताइए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स में। पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द डेटा इज 10, बोला है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है इसका मोड कितना है 10 है। तो चलो चेक करते हैं सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यहाँ 2 कितनी बार है, एक बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 9 कितनी बार है 1 2 3 बार। अच्छा 9 सबसे ज़्यादा हुआ ना, 9 का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन तो हम लोग का मोड क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, पर यहाँ देखो मोड कितना दिखा रहा है 10, यानी कि स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। 10 तो एक ही बार है, 9 3 बार है। हाँ अगर यहाँ पे 9 देता कि मोड इज 9 तो स्टेटमेंट क्या होता है ट्रू, पर मोड निकल रहा है 9 और दिया आंसर में 10 यानी कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मीडियन देखो, बोला इसका मीडियन कितना है 18 है, तो सबसे पहले तो भाई अरेंज कर लो, फर्स्ट अरेंज करेंगे तो 3, उसके बाद में 5 14 18 20, 5 ऑब्जर्वेशन है, पांचों के मिडिल मोस्ट में कौन है 14,
यानी कि इसका मीडियन कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, पर ये लोग बोल रहा है कितना है, 18 है, यानी कि गलत बोल रहा है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, सी पार्ट में बोला है मीन मीडियन मोड आर द मेजर ऑफ। ये मीन मीडियन मोड क्या चीज़ का मेजरमेंट है, तो इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर जो है कोई ऐसा भी लिख सकते हो, सेंट्रली भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि मीन मीडियन मोड क्या कैलकुलेट करता है, तो किसी भी ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करता है, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रली। फिर क्वेश्चन में बोला है इफ द मीन ऑफ दिस इज एक्स बार, अगर ये सभी ऑब्जर्वेशन का मीन अगर एक्स बार है तो बताइए इसका मीन क्या होगा। यहाँ देखो जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर वही है, बस एक्स्ट्रा में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो अगर इस ऑब्जर्वेशन का मीन अगर एक्स बार है तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा ए लगा हुआ है ना, तो इसका मीन क्या होगा, ए एक्स बार होगा। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि एकदम सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज x बार, और यहाँ पे एक जगह में लिख दे 5x1 5x2 5x3 डॉट 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 5xn इज, तो 5x1 ये पूरा 5 करके जो रहेगा इसका मीन क्या होगा, तो 5 से उसके मीन को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे ए कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा है तो हम उसके मीन को ए से मल्टीप्लाई कर दिए कि देखिए इसका मीन क्या होगा, ए एक्स बार। उसी तरह ए की जगह में कोई और कोएफिशिएंट अगर रहेगा तो एक्स बार को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग का मीन हो जाएगा। द आंसर इज ए एक्स बार। एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन द लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस, जब हम लोग अरिथमेटिक मीन यानी कि हम लोग जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो जो क्लासेस होता है, क्लासेस लेंथ ऑफ क्लासेस कैसा होना चाहिए, जैसे था ना हम लोग का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें हम लोग जो काम किए थे तो देखो सबका लेंथ कितना है, 10 10 10, या फिर 1 से 5, 6 से 10। तो यहाँ देखो इन लोग का भी जो लेंथ है वो भी क्या है सेम, देखो 5 - 1 4, 10 - 6 4। तो जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ द क्लासेस है यानी कि जो क्लास विड्थ है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड वाला फिलअप में होगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला है लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बोल रहा है कि अपर क्लास लिमिट मीडियन क्लास और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का डिफरेंस बताइए। तो भाई मीडियन क्लास बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो हम लोग 26.3 में बहुत 26.2 में बहुत ज़्यादा किए हम लोग। तो मीडियन क्लास बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है हम लोग का n। तो n कितना है 77। फिर हम निकालते हैं n/2 यानी कि 77/2 कितना 38.5। तो n/2 देखो कितना है हम लोग का 38.5। अब बताओ 38.5 किसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका देखो क्लास कौन सा है 125 से लेकर के 145। तो अपर क्लास लिमिट मीडियन क्लास, ये मेरा मीडियन क्लास है, इसका अपर क्लास लिमिट क्या है 145। तो अपर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का अपर क्लास लिमिट क्या है देखो 145। फिर बोला था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। तो भाई मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास के लिए हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं है, हम लोग इस वाली फ्रीक्वेंसी से बता देते हैं। इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग का है 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20। इसका देखो क्लास कौन सा है 125 से 145। अब इसका बोलो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 125। तो लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 125। क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों का डिफरेंस बताइए, अपर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास का डिफरेंस बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा 145 में से 125 को माइनस कर दो, कितना आएगा 20, यानी कि आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 1 से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास जो रहेगा उसी का हम लोग को अपर एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस बताना है। तो मॉडल क्लास कैसे पता चलता है हम लोग को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 71, इसका अपर क्लास लिमिट क्या है 14.6,
और लोअर क्लास लिमिट क्या है 14.4। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो 14.6 में से 14.4 को माइनस कर दो। 6 माइनस 4 क्या होगा 2 डेसिमल। 14 माइनस 14 क्या होगा 0। अरे 6 माइनस 4 क्या होगा 2 और 14 माइनस 14 क्या होगा 0, यानी कि 0.2 आंसर। अच्छा बुक में हो सकता है तुम लोगों का कुछ और आंसर दिया हुआ है, 82 के आसपास दिया हुआ है, तो बुक में आंसर गलत है, आंसर होगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1। जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका मीन कितना दे दिया है 8.1। समेशन एफ आई एक्स आई दे दिया है, समेशन एफ आई दे दिया है, और हम लोग से बोला है के का वैल्यू बताइए। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड यूज होगा मीन का, डायरेक्ट मेथड। तो मीन कितना दिया हुआ है 8.1। मीन में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई इक्वल्स टू में 8.1। समेशन एफ आई एक्स आई की जगह में क्या लिखेंगे 132 प्लस 5 के, और समेशन एफ आई की जगह में क्या लिखेंगे 20 इक्वल्स टू में 8.1। डेसिमल हटा करके नीचे 10 ले लो। हम लोग जानते हैं इक्वल टू में नीचे जो कैंसिल होता है ना, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है ना, 1 के क्रॉस में ये है 132 प्लस 5 के, और यहाँ जो 2 बचा उसके क्रॉस में क्या आएगा 81, तो हो जाएगा 160 प्लस 132 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 132, यानी कि 5k इक्वल्स टू 162 माइनस 132। चलो माइनस करते हैं, 162 में से 132 हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30। k को रोक लो, 5 नीचे ऊपर 30, 1 जा 6 जा, तो k का वैल्यू 6। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईयर में आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम लोग को यूआई दे दिया है, समेशन एफ आई यूआई दे दिया है, समेशन एफ आई दे दिया है, और हम लोग से बोला है एक्स बार क्या होगा। तो क्या लग रहा है इसमें कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करें। यूआई हम लोग को दे दिया है, एफ आई यूआई दे दिया है, समेशन एफ आई दे दिया है, तो हमको तो लग रहा है कि इसमें हम लोग को स्टेप डिवीजन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो ये स्टेप डिवीजन का इन्फॉर्मेशन है ना। अच्छा मुझे जरा बताओ तो पहले, देखे तुम लोग का दिमाग कितना प्रैक्टिस किया हुआ है 26.1। अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो जानते तुम लोग इसको देख करके ना बता दोगे तुम लोग का ए यानी कि एज्यूम मीन कितना है और तुम लोग का क्लास विथ कितना है। बताओ तो जरा, याद आया स्टेप डिवीजन में फॉर्मूला क्या था यूआई का, एक्स आई माइनस ए बाई सी था ना। यहाँ ए की जगह में क्या है 25 और सी की जगह में 10, यानी कि हम लोग का एज्यूम मीन है 25 और क्लास विथ कितना है 10 है। अब बोलो मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला था हम लोग का स्टेप डिवीजन में ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू सी। ए की जगह में क्या बैठाएंगे 25, जो कितना ईजी है ना, समेशन एफ आई यू आई ये तो हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है 20 बाई समेशन एफ आई कितना दिया हुआ है 100, और सी हम लोग कितना निकाले हैं 10। बस अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से 0 0 नीचे से 2 0 ऊपर से 2 0 कट, तो यहाँ पे क्या बचा 2, उसमें 25 को ऐड कर दो तो हो जाएगा 27। तो मीन कितना हो गया 27 हो गया। देख रहे एकदम इंटरेस्टिंग इजी है, ईयर में आया हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो 5 नंबर आते हैं, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का इस चैप्टर का। देखो मार्क्स हम लोग को दिया है, अच्छा मार्क्स लेस देन करके दिया, ध्यान से, अगर लेस देन करके दिया है तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये कैसा फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या निकालने बोला है राइट द मॉडल क्लास फ्रॉम दी अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बताइए इसमें मॉडल क्लास हम लोग का क्या होगा। तो ठीक है पहले हम लोग इसको ठीक करते हैं ना, ये हम लोग का मार्क्स जो लेस देन 10 करके दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, लेस देन 10 को हम लोग लिखते हैं 0 से 10, लेस देन 20 को हम लोग लिखते हैं 10 से 20, उसका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कहाँ तक है जरा देख लो, लेस देन 60, हाँ हो गया 60 तक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हम लोग का क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको भी ठीक करना होगा 57, 75, 80। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का दिया हुआ है इसमें से हम लोग क्या करना होगा फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, क्योंकि मॉडल क्लास हम लोग जो है ना, मॉडल क्लास हम लोग फ्रीक्वेंसी देख के बताते हैं। मीडियन क्लास तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से होता है, पर मॉडल क्लास हम लोग फ्रीक्वेंसी देख के बताते हैं। तो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कहाँ आना होगा फ्रीक्वेंसी में आना होगा। कैसे निकालते हैं,
पहले 3 को लिख देंगे, अब इसमें माइनस करो, 12 में से 3 को माइनस करो 9, फिर इसमें माइनस करेंगे 15, फिर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 30, फिर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद में इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। अब बताओ इन सभी फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 है, और इसका क्लास कौन सा है, इसका क्लास है 30 से लेके 40, यानी कि मॉडल क्लास क्या होगा 30 से 40। यहाँ पे लिखना मॉडल क्लास 30 से 40, ये हो गया हम लोग का आंसर। सिर्फ हम लोग का मॉडल क्लास पूछा था, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था। तो चलो इसके साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 26 खत्म होता है। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई क्वेश्चन लगे कि तुम लोग के रीच से बाहर है, आउट ऑफ रीच जा रहा है, तो उसको पकड़ के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे 2-3 बार प्रैक्टिस करो देखना फिर वो तुमको ईजी लगने लगेगा। और जिस क्वेश्चन को जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जिस चैप्टर को जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। और तुम लोग के वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो एडवांटेज ये है कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बुक से ही दे देता है, तो ये भी तुम लोग के लिए प्लस पॉइंट है। अगर बुक का ही सारा अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो 60-65 तो ऐसे ही आ जाएगा। बाकी अगर और मेहनत करोगे, नया क्वेश्चन अगर कोई देखोगे तो उसको भी कर लोगे, 65-70 से ज़्यादा आराम से आ जाएगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तुम लोग को, तो पहले चैप्टर कर लेना, उसके बाद इसका जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे उसके बाद उस पर ध्यान देना। बिना इस चैप्टर को किए हुए इसका प्रैक्टिस सेट मत करोगे, बेकार हो जाएगा नहीं तो। चलो ऑल द बेस्ट, इस चैप्टर के लिए अच्छे से लगे रहो।